I'm gonna fix you, Andy. मूवी शुरू होते ही हमें एक कंपनी का एड दिखाया जाता है और इस कंपनी का नाम कैजलन कंपनी था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी भी मानी जाती थी और ये कंपनी हाई प्रोडक्ट्स बनाया करती थी। कुछ सालों पहले ही इस कंपनी ने काफी अच्छी प्रोडक्ट यानी बड़ी डॉल बनाई, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वालों में से एक थी और काफी सुपरहिट भी रही। और ये डॉल भी हाई टेक्नोलॉजी डॉल थे, जो कि उसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो अपने ओनर का फ्रेंड बन सके। बड़ी डॉल की एक ऐप भी बनाई गई थी और इस ऐप की एक यह खासियत थी कि ये अपने आसपास के होने वाले चीजों को आसानी से सीखता था और उन्हें पिक करता था। और इस डॉल में यह खूबी थी कि ये कैजलन कंपनी की सारे प्रोडक्ट्स पर अपना कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद हमें कैजलन कंपनी के फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां पर ये बड़ी डॉल को बनाया जा रहा था। वहां पर कंपनी का मैनेजर एक एम्प्लॉय पर मिसबिहेव करता है और उसे यह कहकर कंपनी से निकाल देता है कि उसका काम में ज्यादा ध्यान नहीं है। उसे ऐसा करने से इस बात को लेकर उस एम्प्लॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़ी डॉल के सभी सेफ्टी मोड्स यानी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिमूव कर देता है, क्योंकि उसे काफी हट हुआ था। ऐसा कर लेने के बाद वो खुद भी एक कार पर कूदकर सुसाइड कर लेता है और उसी डॉल को पैकिंग करके उसे डिलीवर कर दिया जाता है। अब हमें यहाँ से सीधा एक लड़की जिसका नाम कैरिन था उसे दिखाया जाता है और वो एक मॉल के स्टोर में जॉब करती थी। कैरिन का एक बेटा भी था जो कि लगभग 12 या 15 साल का होगा और उसका नाम एंडी था। कुछ दिनों पहले ही वो दोनों माँ और बेटा एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और यही वजह था कि एंडी का वहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत बोर हो जाया करता था। अगले दिन कैरिन के शॉप पर एक लेडी डिफेक्टेड बड़ी डॉल को वापस करने के लिए आती है, यह कहते हुए कि तुम्हारी डॉल खराब है, क्योंकि इस बड़ी डॉल की आंखें अपने आप से ही रेड हो जा रहे थे। वो लेडी कहती है कि ऐसे भी कुछ दिनों में ही बड़ी 2 आ ही रहा है, तो मैं वो परचेज कर लूंगी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये वही बड़ी डॉल है जिसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिमूव कर दिया गया था। कैरिन सोचने लगती है कि वैसे भी तो कुछ दिनों के बाद उसके बेटे एंडी की बर्थडे आ रही है, तो बड़ी डॉल उसे गिफ्ट में दे देगी। ये सोचकर कैरिन अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करती है और वही बड़ी डॉल को अपने घर लेकर आती है। कैरिन का एक फ्रेंड भी था और उस आदमी को एंडी बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। एंडी एक नेबर से मिलता है जो कि वो पुलिस ऑफिसर था और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। कैरिन का फ्रेंड जब चला जाता है तब वो अपने बेटे को उसके बर्थडे का गिफ्ट देती है, लेकिन यहाँ पर उसे तो वो डॉल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटे बच्चों का टॉय लग रहा था। एंडी उस डॉल की ऐप को यूज करके उस डॉल को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ऑन नहीं होती क्योंकि उसमें एरर आ रहा था। और ऐसा ना होने पर एंडी उस डॉल को सभी कैजलन प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देता है और जब बड़ी डॉल ऑन हो जाता है तब एंडी उसे अपने पसंद का नाम देना चाहता था, लेकिन तभी वो डॉल खुद कहता है कि मैं अपना नाम चकी रख लेता हूँ। चकी डॉल ऐसे वर्ड भी बोलने लगता है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसे वो वर्ड्स अलाउ तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लगातार बोले जा रहा था और यही वजह हो जाती है कि एंडी अब इस चकी डॉल को काफी लाइक करने लग जाता है। एंडी के साथ रह रहकर चकी ऐसी चीजें भी सीखता जा रहा था जो कि उसे नहीं सीखना चाहिए था। वक्त के साथ साथ उन दोनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन एंडी की कैट अचानक से उसे इंजर्ड कर देती है, जिस पर एंडी को पेन होने लगती है और वो काफी हर्ट भी होता है। और जब चकी देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एंडी हर्ट हो रहा है तो वो उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो चकी को समझाने लगता है कि तुम किसी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाद में वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो मिलकर कैरिन की फ्रेंड को डराने की कोशिश करेंगे और उसके साथ प्रैंक करेंगे कि तभी वहां पर नेबरहुड के 2 और भी बच्चे उसके पास आ जाते हैं। और जब वो दोनों देखते हैं कि एंडी के पास इतनी प्यारी अट्रैक्टिव डॉल है तो वो भी एंडी के फ्रेंड्स बन जाते हैं। और बाद में जब कैरिन का फ्रेंड वहां पर आता है तब वो सभी मिलकर उसके साथ प्रैंक करते हैं। वो सभी साथ में बैठकर टीवी पर एक स्लैशर मूवी देख रहे थे और उस मूवी में होने वाले डिस्टर्बिंग सीन्स को वे सभी काफी एंजॉय भी कर रहे थे। चकी यहाँ पर नोटिस कर पाता है कि इस तरह के डिस्टर्बिंग मूवीज को देखकर सभी लोगों को यानी उसके दोस्तों को काफी मजा आ रहा है, इसीलिए अब वो भी सोचने लगता है कि क्यों ना उसे भी खून खराबा करना चाहिए।
यह सोचकर चकी किचन से एक नाइफ लेकर आता है और एंडी की फ्रेंड को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे काफी डांटता है, जिस पर चकी काफी हर्ट हो जाता है और उसे काफी अपसेट फील होता है। इसीलिए एंडी से बदला लेने के लिए चकी कैरन के फ्रेंड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंडी उसे बुरा भला कह रहा था, उसे एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा था। यह देखकर कैरन को लगने लगता है कि शायद एंडी ने चकी से जानबूझकर करवाया होगा और वो चकी को एक कपबोर्ड में बंद कर देती है, लेकिन चकी उस कपबोर्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। अगले दिन एंडी देखता है कि चकी ने उनकी बिल्ली को जान से मार डाला है और एंडी बिल्ली को एक बॉक्स में डालकर उसे डस्टबिन में फेंक आता है। चकी एक दिन फिर से कैरन के फ्रेंड के साथ प्रैंक करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कैरन का फ्रेंड जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और वो एंडी को डांटता है और उसे वार्न भी करता है, जिस पर एंडी काफी हर्ट होता है और वो कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मॉम का फ्रेंड कभी भी हमारे साथ ना रहे। यह सब कुछ चकी भी सुन रहा होता है और वो यहाँ पर एक एविल वाला स्माइल पास करता है और बाद में वो कैरन की फ्रेंड को उसके घर तक फॉलो करने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैरन का फ्रेंड पहले से मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। रात में कैरन का फ्रेंड स्टेयर्स पर चढ़कर घर पर लगी हुई लाइट्स को उतार रहा होता है, लेकिन चकी उसे स्टेयर पर से गिरा देता है और बाद में चकी एक ग्रास कट्टर से उसका सर ही उसके धड़ से अलग कर देता है और बाद में एक नाइफ से अटैक करके उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद चकी उसके फेस की स्किन को ही उतार लेता है और उसकी स्किन को एक तरबूज पर लगाकर एंडी को गिफ्ट करता है और उसे देखकर एंडी काफी बुरी तरह से डर जाता है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता है और जैसे ही वो सभी भी उसके फेस को देखते हैं तो काफी डर जाते हैं और वो एंडी से कहने लगते हैं कि तुम इस बारे में पुलिस को मत बताना, बल्कि इसको भी तुम डस्टबिन में थ्रो कर दो। और वो उस पर गिफ्ट कवर चढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें कैरन देख लेती है। तब एंडी कैरन से कहता है यह गिफ्ट उसके नेबर उस पुलिस ऑफिसर की मदर के लिए है और कैरन एंडी के साथ जाकर उस लेडी को वो गिफ्ट दे आती है। एंडी उस लेडी से कहता है कि अपने बर्थडे से पहले इस गिफ्ट को खोलिए मत। एंडी शाम को उसी पुलिस ऑफिसर के घर पर डिनर करने के लिए आता है और मौका मिलने पर उस हेड वाले गिफ्ट को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब क्योंकि चकी सबके लिए खतरा बन चुका था, इसीलिए सभी फ्रेंड्स मिलकर उसे इनएक्टिवेट करने के लिए सोचते हैं, लेकिन एंडी से ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि वो चकी से काफी अटैच हो गया था, लेकिन सभी फ्रेंड्स उसे डिसेबल करके उसे गार्बेज शूट में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद में वो डॉल एक आदमी को मिल जाता है जो कि उस नेबरहुड का इलेक्ट्रीशियन था और वो उस डॉल को एक्टिव करने के बारे में सोचता है ताकि एक्टिव हो जाने के बाद वो इसे सेल कर दे, जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाए। और जब वो आदमी चकी को एक्टिव कर देता है तो चकी फौरन उस पर अटैक कर देता है और एक टेबल सॉ पर अपना कंट्रोल लेकर उसे जान से मार डालता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चकी कैजलन कंपनी के अलावा हर किसी प्रोडक्ट पर अपना कंट्रोल आसानी से पा सकता है। एक्टिव हो जाने के बाद चकी वापस एंडी के पास नहीं जाता, बल्कि एंडी के एक फ्रेंड के पास चला जाता है और एंडी का फ्रेंड उसे अपने पसंद का नाम दे देता है। मॉल में एंडी को पता चल जाता है कि ये तो वही पुराना चकी है जो कि उसके पास था, जिसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में फाइट हो जाती है। फाइट के बाद एंडी को उसी फ्रेंड का मोबाइल फोन मिलता है जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेता है और वो उस मोबाइल से बड़ी ऐप को यूज करके यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस वक्त चकी कहां पर गया और क्या कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि चकी उस पुलिस ऑफिसर के मदर के पीछे जा रहा है और जिस कार में बैठकर पुलिस ऑफिसर की मदर जा रही थी वो भी कैजलन कंपनी की ही थी, जिस पर चकी अपना कंट्रोल कर लेता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और बाद में वो खुद उस गाड़ी में घुसकर उस पुलिस ऑफिसर की मदर पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। जो कुछ भी चल रहा था एंडी सब कुछ अपनी मदर को भी बता देता है, लेकिन कैरन उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे उल्टा डांटती है कि उसने अपने फ्रेंड का फोन चुरा लिया है, इसीलिए वो उस मोबाइल को वापस करने के लिए जाती है। तब चकी एंडी के सामने पड़ा हुआ टीवी को ऑन कर देता है और उसे उसके फ्रेंड्स को दिखाता है। अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर देखकर एंडी को काफी गुस्सा आता है और वो सभी कैजलन प्रोडक्ट्स को तोड़ना शुरू कर देता है। कैरन ये सब कुछ देख लेती है और वो अगले दिन एंडी को अपने साथ मॉल लेकर जाती है ताकि उस पर नजर रख सके। और आज ही के दिन बड़ी 2 डॉल लॉन्च होने जा रहा था। एंडी के फ्रेंड्स को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो बड़ी ऐप पर यह देखते हैं कि इस वक्त चकी कहां पर है और यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि इस समय चकी इसी मॉल में ही है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को कैरन का फ्रेंड का फेस मिल जाता है और वो फौरन समझ जाता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो एंडी उसकी मदर के लिए लेकर आया था और उसे एंडी पर शक होने लगता है कि एंडी भी किसी तरह इन मर्डर से कनेक्टेड है। एंडी के फ्रेंड्स मॉल में आकर एंडी को अलर्ट करते हैं और इतने ही
देर में वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आकर एंडी को अरेस्ट कर लेता है। बडी 2 मार्केट में आ चुका था और सभी लोग उसे खरीदने के लिए मॉल में आते हैं, लेकिन चकी वहाँ की सभी ड्रोन्स को ऑन करके सभी लोगों पर अटैक करवा देता है और लोगों की वहाँ पर हलचल मच जाती है और इसी दौरान उसमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। इवन एक ड्रोन उस पुलिस ऑफिसर को भी लग जाता है। फिर चकी पूरे मॉल को अपने कंट्रोल से लॉक कर देता है और बडी 2 पर भी अपना कंट्रोल्स करके उनसे भी अटैक करवाना शुरू कर देता है। एक बियर डॉल एंडी को मारने ही वाला था कि तभी उसी समय एंडी के फ्रेंड्स वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। सभी वहाँ से भागने लगते हैं और एंडी देखता है कि चकी ने उसकी मदर को कहीं पर बांध कर रखा हुआ है। एंडी अपने सभी फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकाल देता है और खुद अकेला ही उसी मॉल में रुकता है। एंडी अकेला ही अपनी मदर को बचाने के लिए चकी से लड़ने के लिए जाता है। चकी ने कैरन के गले को एक रस्सी से बांधा हुआ था और वो रस्सी एक लिफ्ट से कनेक्टेड थी। एंडी और चकी की फाइट हो जाती है। इसी दौरान चकी एक नाइफ से एंडी पर स्टैब करके उसे मारने वाला होता है कि एंडी उसे बड़ी सॉन्ग सुनाकर उसे कंफ्यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और वो अपनी मदर की रस्सी को काटकर उसकी जान बचा लेता है और फौरन एक नाइफ से चकी पर स्टैब करता है। लेकिन फिर भी चकी दोबारा से एंडी पर अटैक करने आता है और वो पुलिस ऑफिसर ठीक वक्त पर आकर उसे शूट कर देता है और कैरन भी चकी के सर को उसके धड़ से अलग करके उसे फेंक देती है। बाद में कैरन और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एंडी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चकी को टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाद में उसकी टूटी हुई बॉडी पार्ट्स को आग में जला देता है। मतलब अगर वो ऐसा करेगा तो चकी कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी डॉल की आंखें बिल्कुल चकी की तरह ही रेड हो रही थीं। इसका मतलब यह था कि चकी ने अपना सॉल को उस डॉल में ट्रांसफर कर दिया था। उस चकी के पास यह कंट्रोल था कि वो अपने सॉल को किसी भी डॉल में ट्रांसफर कर सकता था और इसी के साथ यह मूवी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।